अब हम आजकल देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर से भी आगे बढ़ के अब बड़े अल्फाज की एक बड़ी जंग बन चुकी है, वो जारी है। और आज ब्लूमबर्ग ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस छापा है। उन्होंने वो वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से अमेरिकी सदर का भारत की तरफ इतना तज़हीक आमेज रवैया है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 समिट से वापस आ गए थे। सदर ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने की दावत दी, जो मोदी ने मुस्तरद कर दी। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस हुई। मोदी और ट्रंप की इस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत से हम आएंगी मुमकिन नहीं, ताहम बातचीत जारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत पर टैरिफ का ऐलान दो तरफा ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत ने अभी तक अमरीकी टैरिफ पर जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मोदी अमरीका की तरफ से झुकाव की पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि मोदी के साथ जो ट्रंप की ये लड़ाई है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सहाफ़ी बार बार उनसे भारत से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। और जो लेटेस्ट उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुई उसमें उन्होंने कहा कि भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इंडिया पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर इंडिया से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक जब तक रूस से तेल खरीदने का मामला हल नहीं होता, बातचीत नहीं होगी। अमरीकी सदर के मुताबिक मामले के हल तक अमरीका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। 6 अगस्त को हम आपको दिखाएं कि इजाफी जो टैरिफ है वो नाफिज किए गए अमेरिका की जानिब से भारत के ऊपर, और उसके जवाब में व्हाइट हाउस की जानिब से ये जो एलामिया है ये भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। भारत ने जाहिर सी बात है उसका रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये गैर मुनसिफाना है, ये बिला जवाज है। कौमी मफादात और इक्तसादी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत हर सूरत काम करता रहेगा। इसके बाद अभी 50% टैरिफ तक भी बात शायद ना रुके। पता नहीं अपनी तरंग में आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है या वाकई पॉलिसी डिसीजन वो कर चुके हैं। वो कहते हैं कि अभी मजीद और भी टैरिफ बढ़ सकता है और सैंक्शंस लग सकते हैं। जरा सुनिए। We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. व्हाइट हाउस इन टैरिफ्स को इक्तसादी लेंस से नहीं देखता, वो उसको कौमी सलामती का इशू समझते हैं अमेरिका की। जरा देखिए। Rationale for the India tariffs are very different from the reciprocal tariffs. This was a pure national security issue associated with India's abject refusal to stop buying Russian oil. And India is the Maharaja of tariffs. एक है ग्लोबल पॉलिटिक्स और जाहिर सी बात है जो लोकल पॉलिटिक्स है भारत की, वो उससे बराह रास्त असरअंदाज होती है और हो भी रही है। मोदी ने इस वक्त इन सैंक्शंस के हवाले से जो पनाह ली है वो भारत के किसानों के पीछे पनाह ली है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के इस मफादात पर सौदा नहीं कर सकता। सुनिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जब मुश्किल वक्त आया तो जो गरीब लोग हैं उनकी पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इस वक्त छुपे हुए हैं। जबकि अगर हम ये बात करें तो अपोजिशन भी भरपूर फायदा उठा रही है इस वक्त की सिचुएशन का। राहुल गांधी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है, भारत को ये बुली करने का एक तरीका है, एक अनफेयर डील है। लेकिन चूंकि पीएम मोदी कमजोर है तो उनको लगता है कि ये ना हो कि कमजोर वजीर आजम जो है वो इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ चला जाए और उसके वो फायदा उठा सके अमेरिका। तो क्लियरली जो मोदी की वीकनेस है उस हवाले से बार बार उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है जो कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए एक बड़ी ह्यूमिलिएटिंग बात है। ट्रंप टैरिफ का असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। शशि थरूर जो आजकल बहुत ही करीब समझे जा रहे हैं मोदी सरकार के, वो भी इस बात को मानते हैं। देखिए।
देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि $90 बिलियन के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। हमारे जो कंपेटिटर्स है, जिस देशों से इस किस्म की चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, से अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीजों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। साथ साथ क्या इंडिया चीन के करीब आ सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये पूरा एक हिस्सा है, एक एक्ट है जो इस तरह से प्ले आउट हो रहा है। इस पर बीबीसी ने बड़ी अहम स्टोरी की है, बड़ा दिलचस्प तज्जिया है। बीबीसी उर्दू की स्टोरी के मुताबिक इंडिया और अमेरिका के दरमियान सिर्फ 2 साल में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, जो हैरानकुन है। कुछ सिफारतकार समझते हैं कि इस तिजारती जंग से इंडिया को कलील मुद्दत में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका एक करीबी पार्टनर खो सकता है, एक ऐसा पार्टनर जो चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद कर सकता है। बैनुल अक़वामी अमूर के तज्जियाकारों का ख्याल है कि टैरिफ से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इंडिया चीन के करीब आ सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवा महीने चीन जा सकते हैं, और मौजूदा हालात में मोदी का शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करना बजाते खुद एक पैगाम होगा कि इंडिया दबाव के सामने नहीं झुक सकता। अमरीकी टैरिफ हमला दूरंदेशी नहीं है, और एक ऐसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है जहां चीन और इंडिया अमरीकी दबाव का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े होंगे। टैरिफ से हटकर जो चीज इस वक्त इंडिया को मजीद परेशान कर रही है, वो अमरीका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ट्रंप का गुस्सा ना सिर्फ इंडिया की तरफ से रूसी तेल ना खरीदना, बल्कि यूक्रेन में जंगबंदी कराने में नाकामी की वजह से है। माहिरीन का कहना है कि अगर रूस जंगबंदी पर रजामंद हो जाता है तो अमरीका और इंडिया के ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप का सब्र खत्म हो चुका है और अब वो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से अमरीका या इलाकाई ब्लॉक में किसी एक का इंतखाब करने को कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया टैरिफ जुए की वजह से अमरीका के एक अहम इत्तेहादी इंडिया से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के कामरान यूसुफ साहब भी, जो इन मामलात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।